हाय, होप यू ऑल डूइंग वेल। तो चलो, आज मैं आपको बताता हूँ कि ये उबुंटू लिनक्स किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे, कम से कम स्टेप्स और एक्शंस को हाईलाइट करेंगे, जिससे कि हम इजीली उबुंटू सर्वर या डेस्कटॉप वर्जन और बेसिकली उबुंटू लिनक्स इंस्टॉल कर सके। चलो, तो फटाफट से हम उबुंटू लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमने जाना है ब्राउज़र पे, फिर सर्च किया हमने उबुंटू। ठीक है, अब ये आ गया हमारा पेज, ये हम गए। चलो सीधे सीधे हम डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करेंगे, जिसके अंदर टर्मिनल भी मिल जाएगा और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी मिल जाएगा। बिगिनर लेवल पे या एडवांस लेवल पे आपको अगर लिनक्स सीखना है या कुछ उस पर काम करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये कुकीज़ के लिए पूछ रहा है, जो कि मेरे लिए फ़िलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको सेव प्रेफरेंस कर दूंगा, क्योंकि ओनली मिनिमम कुकीज़ विल बी एक्सेप्टेड, सो यू कैन इग्नोर दिस पार्ट। तो सबसे पहले हम जाएंगे गेट उबुंटू यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे काफ़ी सारे उसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जैसे डेस्कटॉप वर्जन सर्वर रास्पबेरी पाई के लिए है, उबुंटू फॉर आईओटी और डेवलप ऑन उबुंटू, मतलब ये डेवलपर्स के लिए स्पेशली कॉन्फ़िगर और कस्टमाइज होगी। जो उबुंटू की जो कम्युनिटी है, जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा मेंटेन, अपडेट और अपग्रेड करते रहती है, तो उन्होंने ही इसको एक एक सेपरेटली बिल्ड किया है। ठीक है, जो डेवलपर्स के लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फ्लेवर फॉर द विंडोज़ एंड मैकओएस। सो ये फिलहाल हमारे लिए देखने का पार्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि विंडोज़ के अंदर भी हम लिनक्स का टर्मिनल चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आप में से जिस किसी को भी इंटरेस्ट है कि विंडोज़ में लिनक्स किस तरह चला सकते हैं, तो आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और हम आपके लिए गर्मा गर्म वीडियोज़ लेकर आएंगे। ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उबुंटू को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, स्टार्ट। तो सबसे पहले ये डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अब आ गए हम लोग डाउनलोड पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउनलोड 24.04 LTS और 6 GB। अगर आप ये लाइन को रीड करोगे कि द लेटेस्ट LTS वर्जन ऑफ उबुंटू फॉर डेस्कटॉप पीसी एंड लैपटॉप, तो ये बता रहा है लेटेस्ट वर्जन है, करेक्ट। और LTS स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ओके, तो क्लियर। तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसको इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम कितना रिसोर्स चाहिए, मिनिमम क्या कॉन्फ़िगरेशन का आपको लैपटॉप चाहिए या पीसी चाहिए या हार्डवेयर चाहिए, जो भी आप यूज़ करते होंगे, पीसी, लैपटॉप, इन दोनों के अलावा कंपनीज में सर्वर्स यूज़ होते हैं। डिफरेंट, काफ़ी सारे डिफरेंट वेज है इस उबुंटू लिनक्स सर्वर को यूज़ करने के लिए, जो कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एज ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू को यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोस्टली प्रेफर्ड बाय द डेवलपर अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाहिए मिनिमम 2 गीगाहर्ट्ज़ का ड्यूल कोर प्रोसेसर, और उससे बेहतर, मतलब उससे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन रहा तो बेस्ट है। बट दूसरी चीज़ है, कम से कम 4 GB आपको सिस्टम मेमोरी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि मिनिमम 25 GB ऑफ डिस्क स्पेस चाहिए। ठीक है, स्टोरेज। अगर आपके लैपटॉप में या पीसी में हार्ड ड्राइव है तो 25 GB अलग कर लीजिएगा। अगर SSD है तो भी 25 GB अलग कर लीजिएगा। तो एट द एंड वी विल नीड 25 GB of free disk space on hard drive or SSD or any disk. ओके, नेक्स्ट मैंने मेंशन किया था USB की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो 6 GB
जो है ये आईसो इमेज का साइज है, ठीक है। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको एक आईसो फाइल मिलेगी, ठीक है। वो फाइल का साइज होगा 6 GB, और अगर आप 8 GB का USB ड्राइव लेते हो तो बॉटल नेक तक आ जाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि 16 GB का आप USB ड्राइव प्रेफर करो, स्मूथली आपका आईसो इमेज उस पर लोड हो जाएगा। उसके बाद उसको बूट करो और इंस्टॉलेशन शुरू कर दो, ठीक है। तो ये सब कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, सब्सक्राइब बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा 3 स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस, बट ये 3 स्टेप है, बट इनको किस तरह परफॉर्म करना है हम फटाफट से आगे जाके देखते हैं। ओके, सबसे पहले डाउनलोड एसएमएस, तो ये मैं गया, क्लिक किया और ये मैंने कर दिया शुरू डाउनलोड, और आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो चुका है। तो ये बता रहा है 33 मिनट्स, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करूँगा और जैसे ही कंप्लीट होने वाला रहेगा तो मैं इसको रिज्यूम कर दूंगा, ठीक है। तो इंटरनेट साथ दे रहा था कुछ वक्त पहले, तो 3 मिनट बता रहा है। होपफुली ये फटाफट से कंप्लीट हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको उबुंटू डेस्कटॉप के अलावा अगर कोई उबुंटू का फ्लेवर इंस्टॉल करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करना है, तो आप सर्वर, जो कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है, कई सारी कंपनियों में उबुंटू सर्वर यूज़ होता है। कई सारे लोग रेड हैट का लाइसेंसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है तो सेंटर्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग जो तो उबुंटू को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लोबल लेवल पे काफ़ी सारी यूज़ होती है। कई सारे अदर कंट्रीज़ हैं जो इनके अलावा यूज़ करते हैं, तो वो मैं सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम, उनकी फैमिलीज़ और ग्लोबल लेवल पे कहाँ पर और कितना और कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी डिटेल आपको इस वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। करंट मार्केट आपको अगर लिनक्स का जानना है तो फटाफट से जाइए, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी फटाक से देख कर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा उबुंटू कंप्लीट हो गया, 5.7 डन। ओके, तो अगर हम फोल्डर ओपन करेंगे तो ये रही हमारी फाइल, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये प्रोसेस बताया गया है, राइट, और ये कह रहा है कि क्रिएट बूटेबल यूएसबी फ्लैश ड्राइव विथ बलेना, आइशर और सिमिलर, ये एक टूल का नाम है। ये हमने राइट क्लिक किया और चेक किया कि कौन सा वाला है, तो ये रहा वो। तो हमको इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करके तो हम इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको फाइल पहले वीएम में बताऊंगा, फिर डायरेक्ट लैपटॉप में इंस्टॉल कर कैसे करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों के अलावा हम लोग इसको वीएम में इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब आइए फटाफट से हम वीएमवेयर ओपन करेंगे, उसके अंदर एज अ वर्चुअल मशीन उबुंटू की क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स गो। तो ये किया हमने वीएमवेयर को ओपन, ठीक है, ये हो गया फुल स्क्रीन। ये हम न्यू वर्चुअल मशीन, ऑप्शंस देख लीजिएगा, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वही करना है ताकि स्मूथली आप इसको इंस्टॉल कर सको। तो टिपिकली रिकमेंडेड, select the third option, I will install the operating system later. Next, Linux, second option is Linux, okay, Linux. Select the Linux radio button, check for the Ubuntu 64-bit, okay, press the U, Ubuntu. Now ओके, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा कस्टमाइजेशन करेंगे ताकि ओएस स्मूथली इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम
ओके ओके ओके, ये रहा डिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो डिस्क का साइज है इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने ये किया एक्सपांड डिस्क, और इसको मैंने दिया 30। expand it is successfully expanded, you must repartition the disk and expand the file system from within the guest operating system। ओके, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, देख लो 30 GB अपग्रेड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते प्रोसेसर पे, तो मैं लूँगा 4 प्रोसेसर एक एक पर। ठीक है, ताकि हम स्पीड में हमारी इंस्टॉलेशन हो जाए। 32 GB का अपना रैम है, तो मैंने ले लिया 16 GB। ठीक है, और ये देख रहे हो आप CD साटा ऑटो डिटेक्ट। ठीक है, तो आइसो इमेज फाइल का पाथ देना है, तो ये हमने आइसो यूज आइसो इमेज फाइल रेडियो बटन पे क्लिक किया, ब्राउज पे गए, और VMs के अंदर हमने डायरेक्टरी बनाई थी ये वाली, राइट। तो ये है, यहाँ पे वर्चुअल मशीन जब क्रिएट होगी तो यहाँ पे आपको VM के फाइल्स दिखेंगे। ठीक है, ठीक है, बट अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने देना है आइसो इमेज फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आइसो इमेज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो नहीं शो कर रहा है। तो हमने रिसेंटली डाउनलोड किया, ये रही हमारी आइसो इमेज डेस्कटॉप वर्जन। ओके कर दिया, और अब हमने किया ओके। अब तो बस शुरू करते हैं फटाक से। ओके, तो ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू सेफ ग्राफिक एंड टेस्ट मेमोरी, तो हम जाएंगे ट्राई एंड इंस्टॉल, क्योंकि हमको इंस्टॉल करना है, राइट। तो और फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, बट फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इमेज आईसो इमेज काफ़ी बड़ी है, तो लोड होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, तो उसने ओके, तो हमारी उबुंटू यहाँ पे प्रिपेयर होना शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हो। वाओ, साउंड के साथ भी है, नाइस। तो चूज करते इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी। ओके, सीइंग, हियरिंग, टाइपिंग, पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग, जूम। एक्सेसिबिलिटी में काफ़ी सारे फीचर्स उबुंटू में इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया नज़र आ रही है। UI थीम बहुत ही कोजी फील है इस उबुंटू का। तो आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट किया सिलेक्ट, नेक्स्ट। ओके, तो ये इंटरनेट के बारे में पूछ रहा है, तो फिलहाल हमको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ी इमेज हमने इंस्टॉल किया है, तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अपडेट इज़ अवेलेबल फॉर द इंस्टॉलर, तो हम इसको अभी अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्किप करेंगे और फटाफट इंस्टॉल करेंगे उबुंटू। ठीक है, इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन और ऑटोमेटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका डिटेल ये बता रहा है कि इंटरैक्टिव में फॉर यूजर्स हु वांट टू बी गाइड स्टेप बाय स्टेप थ्रू द इंस्टॉलेशन। मतलब अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो आपको गाइडेंस चाहिए, तो उसके अंदर आपको शो किया जाएगा, बट आप ही उसको इंस्टॉल करोगे, आप ही उबुंटू को इंस्टॉल करोगे। ठीक है, ऑटोमेटेड के अंदर कम्प्लीटली एक स्क्रिप्ट रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि YAML फाइल होगी, एक स्क्रिप्टेड फाइल, ये एक तरीके का कोड होता है जिसमें सारी स्टेप्स मेंशन होती है। बस इस फाइल को रन कर दो और आपका जो सर्वर है वो फटाक से इंस्टॉल होकर रेडी हो जाएगा। बट हम जाएंगे इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन में। ठीक है, जो काफ़ी हद तक हमारे ट्रेडिशनल वे से मिलता जुलता होगा, बट अभी ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सी एडिशनल चीज़ें हैं और क्या नया है। तो आइए फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट, तो हमको चाहिए होगा ऑफिस टूल, यूटिलिटी इन वेब ब्राउज़र। ठीक है, इन चीज़ों के बगैर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट उबुंटू को कैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, और विंडोज़ की कंपैरिजन में
ऑफिस किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि उबुंटू का ऑफिस और विंडोज़ के ऑफिस में काफ़ी हद तक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हमने एक्सटेंडेड सिलेक्शन लिया और नेक्स्ट किया। अब ये पूछ रहा है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या नहीं, तो इसमें रहेगा हमारा ड्राइवर्स, ठीक है, और कोडेक्स वगैरह रहेंगे मीडिया के लिए ख़ास, तो हमने दोनों चाहिए होगा, तभी तो हमारा ओएस बढ़िया सा चलेगा। तो हमने कर लिया। अभी हाउ डू यू वांट टू इंस्टॉल उबुंटू, तो हम मैनुअली पार्टीशन करेंगे और यहाँ पे एडवांस फीचर है बता रहा है, तो हम उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ओके गुड। तो ऑप्शंस जो भी यहाँ पे पार्टीशन के लिए नज़र आ रहे हैं, तो सभी ऑप्शंस बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से मिलते जुलते, सिर्फ यूआई में चेंजेस हो गया। तो ये यूआई काफ़ी कोजी है, ऑप्शन सेम है, तो कोई ख़ास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लोग जाएंगे यूज़ एलवीएम पे जाएंगे, ठीक है, ये मैंने किया एलवीएम और ओके। अब मैनुअल का बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये रही हमारी 32 GB की डिस्क, ठीक है, इसी के अंदर हमको पार्टीशंस बनाना होंगे, तो हम मैनुअली बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हमने किया यहाँ पे प्लस, माउस नज़र नहीं आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बूट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बूट को देंगे हम 1 GB, हालांकि 1 GB कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो हम देंगे इसको, ठीक है, दे देंगे 512 MB दे देंगे, ठीक है, ज़्यादा हो गया था। ठीक है, हमने बूट के लिए ext4 वाला मॉड दे दिया। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे रूट के लिए, ठीक है। रूट के लिए चाहिए होगा हमको 25 GB कह रहा था ना, 2048, ये 20 GB का हमने सीधा रूट को दे दिया, ठीक है। उसको देंगे हम ext4 ही रखेंगे बाकी, क्योंकि हम बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा रूट, डन। हाँ, अभी बचा है 11 GB स्पेस, तो इसमें हम देंगे स्वैप के लिए हम देंगे 2 GB, ओके, ext4, ये रहा स्वैप, ठीक है। इसको माउंट पर नहीं होता है, और रूट को 20 GB, स्वैप को 2 MB हो गया, इसको हम एडिट करेंगे, ठीक है। इसको GB देना है हमको, ठीक है, दे दिया। अब 9 GB बचा है, तो 9 GB को हम एक इसमें से 5 GB 4119 या ऐसा कुछ तो भी है, ओके फाइन 4191 देते हैं, क्योंकि हमको 4 GB की ओके, ऐसा करते हैं पूरा ही जितना स्पेस है होम को ना देते हुए ओपीटी को दे देंगे। तो अरे टेम्प भी तो है, टेम्प को देंगे हम 1024 MB, ठीक है, तो वो 1 GB दे देगा, ठीक है। अब रहा 8 GB, तो ये दिया हमने कंप्लीट स्पेस टू दी ओपीटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की पार्टीशंस तैयार, ठीक है। कि हमने नेक्स्ट अकाउंट्स की डिटेल मांग रहा है, परफेक्ट। तो हम नाम देंगे टेकी शेख, अकाउंट का नाम, हमारे कंप्यूटर का नाम हम चेंज कर देंगे, टेकी शेक्स,
वर्क स्टेशन थोड़ा फंकी साउंड कर रहा है, ठीक है। यूजर नेम टेक शेक रहेगा, पासवर्ड रहेगा फिलहाल के लिए 123, क्योंकि डेमो है तो हम बाद में चेंज भी कर लेंगे। ये हमने किया। अभी देखो यहाँ पे ये फीचर यूज एक्टिव डायरेक्टरी वाला फीचर आ चुका है, जिसकी फिलहाल हमें तो ज़रूरत नहीं है। हम बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि इस उबुंटू को एक्टिव डायरेक्टरी के साथ किस तरह से इंटीग्रेट करना है। तो सब्सक्राइब, ठीक है। नहीं, इसका मतलब है ये नाम सही नहीं है। देखो अभी बटन इनेबल हो गया तो स्पेस ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। लोकेशन हम रहने देंगे मुंबई, फाइन, आमची मुंबई। ये रही हमारी इंस्टॉलेशन की सारी डिटेल, तो हमने क्रॉस चेक कर लिया है। अब हम करते हैं शुरुआत इंस्टॉल की। हो तो जैसे आपको पता है कि 6 GB की फाइल है तो टाइम तो लेगी, तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और ये हो गया। तो फाइनली हमारी ये उबुंटू 24.04 LTS वर्जन इंस्टॉल हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि 2 बटन इनेबल है, कंटिन्यू टेस्टिंग एंड रिस्टार्ट नाउ। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमको टर्मिनल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिससे कि हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं चूज करूंगा इसको रिस्टार्ट नाउ, ठीक है, क्योंकि रिस्टार्ट के बाद में कंप्लीटली प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से इसकी सभी सॉफ्टवेयर्स पैकेजेस वगैरह प्रॉपरली कपल्ड हो जाएंगे। जो भी रिस्टार्ट के बाद में क्या होता है कि काफ़ी सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। रिस्टार्ट कर दिए मतलब फ्रेशली ऑपरेटिंग सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे और कुछ बेसिक कमांड्स रन करके देखेंगे टू इंश्योर आवर उबुंटू डेस्कटॉप इज वर्किंग वेल और नॉट, ठीक है। तो हम कुछ कमांड्स रन करके देखेंगे ये जानने के लिए कि हमने जो उबुंटू डेस्कटॉप को इंस्टॉल किया है ये अच्छे से इंस्टॉल हुआ है या नहीं, राइट। ओके चलो देखते हैं। ओके लेट्स गो। और आइकॉन्स वगैरह काफ़ी क्लियर है, मतलब बहुत ही खूबसूरत बिल्ड किया है। तो फुल स्क्रीन करते हैं और मज़ा लेंगे इसका। सो ये आ गया हमारा लॉगिन प्रॉम्प्ट, ये हमारा यूज़र नेम है, अकाउंट, सब्सक्राइब, और हमारा पासवर्ड क्या था कमेंट करके बताइए। वाओ, तो क्राउन लग गए, बढ़िया है। तो ये हो गया, हमने इनेबल उबुंटू प्रो इसकी फॉर नाउ। अब प्रो किया तो प्रो में क्या होगा कि फ्री फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए प्रो को टेस्ट करना है तो हम लोग कर सकते हो, जिसमें हमको मिलेगा कि सिक्योरिटी अपडेट्स वाइड रेंज पैकेज अंटिल 2034, मतलब 2034 तक के काफ़ी सारे सिक्योरिटी अपडेट्स एंड वेरियस काफ़ी सारे तरीके के पैकेजेस हमको मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बताया गया कि FedRAMP, FIPS, STG, HIPAA, HIPAA and other compliance and hardening requirements with certified tooling and crypto modules। तो बेसिकली ये कई सारे इसमें प्रोटोकॉल्स है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि डेटा इंक्रिप्शन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस में इस
उबुंटू का यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको अपग्रेड करते हैं इस लेटेस्ट वर्जन पे और चूज करते हैं प्रो, ठीक है, हमारे केस में तो हमने डेमो के लिए डेस्कटॉप वर्जन यूज किया है, बट अगर प्रो यूज किया तो प्रो में हमको सारी कंप्लाइंस फुलफिल होते हुए मिलेंगे। मॉड्यूल्स और काफ़ी सारे क्रिप्टोग्राफिक टूल्स इसके अंदर ऑलरेडी डिप्लॉयड है, इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, टेस्ट करते हैं, आइए। ओके, तो ये हेल्प इम्प्रूव उबुंटू, तो ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप यस शेयर सिस्टम डेटा, तो होगा ये कि अगर आपको कोई इशू आता है, आप कुछ भी काम कर रहे हो डेवलपमेंट या XYZ जो भी हो उबुंटू सर्वर पे इंस्टॉल करने के बाद, तो कोई भी इशू आता है तो उस वक्त डायग्नोस्टिक डेटा जो भी रहेगा उस इशू से रिलेटेड एक रिपोर्ट फॉर्म होगी और आपको एक प्रॉम्प्ट नजर आएगा सेंड रिपोर्ट वाला या फिर शेयर द डायग्नोस्टिक डेटा या बंडल, और आपने जैसे उस पर क्लिक किया तो वो सारा डेटा जाएगा उबुंटू की वेबसाइट पे, उबुंटू कम्युनिटी को उसके सपोर्ट पोर्टल पे, जिसको वो लोग यूज़ करेंगे, जो भी इसके उबुंटू के डेवलपर्स है, प्रोग्रामर्स है, उस डेटा को यूज़ करेंगे, इशू को आइडेंटिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढकर उसको नेक्स्ट वर्जन में अप्लाई करेंगे, अपडेट करेंगे, ताकि वो नेक्स्ट वर्जन में इशू ना आए। इसके अलावा आपको ईमेल के ज़रिए या डायरेक्टली अपडेट्स में वो इशू का रिजोल्यूशन अवेलेबल करा देंगे। जैसे आपने अगर OS को अपडेट कर लिया तो उसमें कई सारे सिक्योरिटी बग्स अगर रहे तो वो रेक्टिफाई हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी एडवांस चीज़ें, अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर जानना है, सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स एंड कोर्सेज के लिए, या इस वाली वीडियो को ज़रूर देखें। और फाइनली तो हमने कर लिया है उबुंटू को स्टार्ट, ये रही हमारी उबुंटू। तो यहाँ पे हमारी उबुंटू इंस्टॉलेशन हो चुकी है कंप्लीट। अब फटाफट से टर्मिनल ओपन करते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत। हम सबसे पहले तो रूट पे चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी डिटेल, जैसे कि स्टैटिक होस्ट नेम क्या है, तो ये है, तो इसने मशीन नेम को ही स्टैटिक होस्ट नेम ले लिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ चेसिस VM, क्योंकि हमने VMware पे इंस्टॉल किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, कर्नेल का वर्जन 6.8.0-40 जेनरिक वर्जन कर्नेल का, और हार्डवेयर वेंडर और मॉडल, फर्मवेयर का वर्जन, फर्मवेयर की डेट और एज, तो 3 ईयर 9 मंथ्स बता रहा है। इट मीन्स जो VMware हम यूज़ कर रहे हैं वो 3 साल पुराना है, तो उसका बेस जो भी है 3 ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो OS ने उसी को लिवरेज किया है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए उसमें जो भी फर्मवेयर डिप्लॉय किया है, ठीक है, जो रन हो रही है वो 3 साल पुरानी है, ठीक है। ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड और देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है। तो ये काफ़ी हमने बैकग्राउंड में उसको स्टॉप कर दिया, मतलब चेक करना पड़ेगा रन हो रहा है, 1 स्टॉप बता रहा है, तो उसको 80% 1 किया तो ये रन हो गई, ठीक है। ओके, तो अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग ऑपरेशन सीखना है, लिनक्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक द वीडियो, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द टेकी शेक एंड कमेंट। अगर आपको कुछ गलत लगा है या अच्छा लगा है तो कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और ऐसे ही और इससे भी बढ़िया बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब।